माँ और महादेव के चरणों में नमन करते हुए अपने दादा गुरु श्री महंत नारायण गिरी जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए मैं डॉक्टर यति निर्भयानंद गिरी। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला तो हम नहीं कहेंगे इसे, लेकिन इस पर हमला बहुत समय पहले हो जाना चाहिए था। जिस तरह से धर्म विरोधी, जिस तरह से हमारे आराध्य देव भगवान प्रभु राम और अन्य आराध्य देवताओं को जिस तरह से ये समय समय पर उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां करते रहते हैं, इसके वजह से काफी समय से जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, जो सनातन धर्म में है और हमारे आराध्य देव जिसके आराध्य देव है, उन्हें बहुत हृदय में पीड़ा है। इसी पीड़ा को एक युवा जो है बर्दाश्त नहीं कर पाया और कल जो है रायबरेली में, जिस तरह से रायबरेली में कल उनको थप्पड़ लगा है, मैं कह रहा हूं कि उस बच्चे को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं, लेकिन बहुत छोटा सा काम किया उन्होंने, थप्पड़ मारा। उनको बहुत बढ़िया तरीके से स्वामी प्रसाद जी का जो है, स्वामी प्रसाद मौर्य का मरम्मत होना चाहिए था, ताकि वो अपने पैरों पर चल नहीं पाता। और बात ये नहीं है कि लड़के को पुलिस पकड़ लिया और वहां के लोगों ने मारा और वो जेल में भेज दिया। हम उस बच्चे के साथ में पूरे अपने टीम के साथ तैयार हैं। अगर उसे जेल भेजेगा, हम लीगल रूप से उनकी पैरवी करेंगे, उनको छुड़ाएंगे, उनके घर वालों को आर्थिक मदद करेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे आदमियों को देशद्रोही, धर्मद्रोही, समाजद्रोही, कल तक जब वो भारतीय जनता पार्टी में था तो भगवान प्रभु राम का पूजा करा करता था और भगवान प्रभु राम जी के पटका अपने गले में डालता था। जब वो समाजवादी पार्टी में चला गया तो उसको भगवान परशुराम जी का, भगवान श्री राम का नाम से उनको नफरत होने लगा और कहता है कि भगवान प्रभु राम हुआ ही नहीं। ऐसे लोगों को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर मैं होता उस बच्चे के साथ और मेरे सामने में स्वामी प्रसाद मौर्य होता तो मैं वो अपने तलवार से उसके सिर कलम कर देता और भगवान प्रभु राम जी के पास भेज देता मैं उसे, उसके चरणों में। इसलिए स्वामी प्रसाद मौर्य, मैं दोबारा से चेतावनी देता हूं, अगर आपने भगवान प्रभु राम और अन्य हमारे आराध्य देवी देवताओं के बारे में अभद्र टिप्पणी की, इस बार तो थप्पड़ लगा है। तुम जूते भी खाओगे, लात भी खाओगे और समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से भी ये कहना चाहता हूं कि अगर ऐसे बगैर पेंदी के लोटे और ऐसे समय समय पर रंग बदलने वाले नेताओं को पार्टी से तुरंत निकाले, नहीं तो अभी तो यादव वोट खिसका है और अन्य जाति का वोट भी आपका खिसक जाएगा। आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक नेता है। इसलिए इन्हें इलेक्शन से 2027 से पहले पहले पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए, अन्यथा आप भी लपेट में आएंगे। इसी के साथ में दोबारा कहना चाहता हूं कि जो लोग धर्म के विरोध बोलते हैं, उन्हें हमारे युवा, हमारे सनातनी भाई बहन छोड़ने वाले नहीं है। और स्वामी प्रसाद मौर्य, सुन लो कान खोल करके, अगर तुम एक बाप के औलाद हो, अगर तुमने अपने मां के दूध पिया हो, तो एक बार इस्लाम के बारे में बोल के दिखाओ, एक बार हमारे सिख भाई के धर्म गुरुओं के बारे में बोल के दिखाओ। तुम्हारे वहीं पैंट गीली हो जाएगी और तुम चलने लायक भी नहीं रहोगे 2 मिनट में। और रही बात, ये कुछ दिन पहले कहते थे कि मैं बौद्धिस्ट हो गया हूं। भगवान बुद्ध ने कब भगवान राम को गाली बका भैया, अभद्र टिप्पणी करी। अगर ये मौर्य वंशज के हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य है, तो चंद्रगुप्त मौर्य तो भगवान राम के पूजा करते थे। तो ये किस तरह के राजनीतिक, मुझे तो लगता है कि इनके नाम के आगे स्वामी प्रसाद मौर्य है, लेकिन ये अंदर से पूर्ण रूप से जो है अंदर से ये जो इस्लाम ग्रहण कर चुका है और इस तरह से ये उलूल जुलूल बातें करके इस्लामिक वोट, जो मुसलमानों का वोट है, उन्हें एकत्रितकरण करने के लिए इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहा है। तो हमारे जो सनातनी भाई है वो अच्छे काम कर रहे हैं और इनको जितना बढ़िया से खुराक दे सके दो भाई, जहां जहां मिले वहां खुराक दो। और मैं दासना देवी मंदिर, हमारे गुरुवर महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी जी महाराज और श्री पंचदास नाम जूना अखाड़े के हर सन्यासी आपके साथ है। इस बच्चे का मैं आज पता करता हूं, अगर जेल भेजा होगा इसका वेल करवाऊंगा, लीगल सारे इसको जो है सुविधाएं देंगे, इनके घर वाले को मदद करेंगे। ये हमारा बच्चा हमारा हीरो है, मैं इनको पूरा पूरा आशीर्वाद देता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।